तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ट्रैप्ड इन रेटिंग सिम द वर्ल्ड ऑफ ओटोमिस्टर फ्रॉम मॉब के एपिसोड 9 शी इज अ डोरमेट के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट में जो ओलिविया है वो पूछते हैं लियोन से क्यों उसके लिए इतना ज़्यादा काइंड है, उसकी मदद करता है बिना कोई रीज़न के। तो इस पे लियोन पर कोई जवाब नहीं था। तो कंटिन्यू करती हैं कि ऐसे समझती हैं दोनों को अपना दोस्त, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो उसमें कोई पार्ट से कम नहीं है, लेकिन वो एक ह्यूमन है और कोई पार्ट नहीं है। तो इसके बाद जो लक्ष्यन था वो जो लियोन को कन्फर्ट करता है कि जो सब कुछ बोल रही थी वो बस एकेडमी या फिर जो अफरे की बेटी थी उसकी जो उसने सीन हुआ था उसकी वजह से ये बोल रही थी और उसका दिल था उसमें चीज़ें नहीं हैं। और जो लियोन था उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसका दिल है वो एक बुलेट प्रूफ है। मतलब कि उस टाइम उसका मजाक उड़ा रहा था वो। तो उस पर लियोन भी कहता है कि ये खुद सब कुछ हो रहा है ये बेस्ट के लिए हो रहा है, क्योंकि अपनी औकात से बढ़कर वो इन्वॉल्व हो गया था प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट के साथ और अब उसकी वजह से ये चीज़ें पे कर रहा है। लेकिन इस पर लक्ष्यन क्लियर करता है ये इसका रीज़न नहीं है बल्कि वो प्रिवेंट करता है ग्रोथ को। मतलब उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था जिसकी वजह से ओलिविया थी वो मेंटली ग्रोथ नहीं कर पा रही थी और उसकी वजह से वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। और वो उसकी मदद इसलिए कर रहा था कि उससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी क्योंकि एक सैंड थी और वही उसका एक डोरमैट थी इस वर्ल्ड के लिए। तो इस पर लियोन था बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मार देता है। और लक्ष्यन ने सब कुछ कहा था ये इसलिए कहा जो अपना लियोन था वो अपने गुस्से को उस पर निकाल सके। तो उससे वहाँ पे आता है बार्ड जो कि वहाँ पे आता है अपने पेट्स के स्वॉर्डमैनशिप को जो स्ट्रॉन्ग फोर्टे नहीं था। तो बेसिकली स्पेशलाइज था मैजिक में, बट वो इसलिए करता ताकि वो हरा सके लियोन को फ्यूचर में। तो उस पर लियोन कहता है कहीं भी फ्यूचर में नहीं लड़ेगा उन लोगों के साथ और इसलिए हमेशा लड़ेगी लूजर्स। लेकिन इसको इग्नोर करता है बार्ड और कहता है कि जितने उसके फ्रेंड्स हैं वो सबसे कमज़ोर है उनमें, और जब भी वो साथ में होते हैं तो उसको ओवरशैडो कर लेते हैं। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि मैरी थी उसकी तरफ भी ध्यान से देख सके। और इस पर लियोन उसका मजाक उड़ा कहता है कि जो मैरी है वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं है। तो उस पर पार्ट कहता है कि वो दिखने में अच्छी नहीं है तो भी क्या हुआ, उसका दिल मतलब बहुत सही है पर हमें पता उसका दिल भी इतना अच्छा नहीं है। तो उस पर लड़ रहे होते आपस में इस चीज़ के ऊपर। तो वहाँ पर एक रोबोट जिसके हाथ में 2 वुडन स्वॉर्ड थी। तो उसके बाद वो स्पार्क करना शुरू कर लेते हैं। तो स्पार्क के बीच में उसे बार बताता है कि सब कुछ करा था मैरी के लिए ताकि वो मैरी को फेस कर सके सही तरीके से। तो इस पर लियोन को रियलाइज़ होता है कि जितने उसके फ्रेंड्स थे जूलियस के वो सब कुछ मैरी के लिए कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं करता लोगों को फेस करने के लिए क्योंकि वो बेकार सिचुएशन में वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो उसके बाद इस सब कुछ होने के बाद ये फाइट एंड हो जाती है और लियोन को जी जाता है बड़े आराम से। तो ब्रैड वहाँ चले जाता है बोलते हुए कि नेक्स्ट टाइम वो आराम से जीत जाएगा और जो ये सब कुछ था ये रोबोट और स्वॉर्ड ये सब बेहतर लक्ष्यन ने। तो उसके बाद अभी तक लियोन कंफ्यूज था क्यों जो जूलियस ब्रैड वगैरह ये सब करते हैं मैरी के लिए क्योंकि मैरी इतनी अच्छी लड़की नहीं भी थी। तो उसको दिखते में मैरी जो कि दंजन में भाग रही थी मॉन्स्टर से, और जो दंजन थी वहाँ इसलिए गई थी ताकि रिट्राइव कर सके एक आइटम जो कि प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और मेरे अकॉर्डिंग होली ब्रेसलेट है क्योंकि दंजन के अंदर अभी तक वहीं पे था। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि वो काउंट नहीं कर सकती प्रिंस जूलियस के ऊपर और सब मतलब खुद करना पड़ेगा। तो उसको देखते समय जूलियस और जिल्क जो ये प्लानिंग करते बैल से भागने के लिए ताकि वो मिल सके बार्ड और ग्रैग के साथ, लेकिन उनका आइडिया बहुत बेकार था। फिर भी जो जिल्क था उसकी तारीफ कर रहा था। तो बेसिकली वो प्लान करता है कि वो मास्क पहन के डिस्गाइज होकर वहाँ से निकल जाएगी, लेकिन वो इसका बजट की रिक्वेस्ट क्वीन को ही भेजते हैं और जो क्वीन थी वो भी इतनी ज़्यादा सरप्राइज थी उनकी बेवकूफ़ी से और इसको ऑफकोर्स रिजेक्ट कर लेती हैं। तो उसका दिखता है पायरेट पार्टनरशिप में बार्ड, ग्रे और लियोन मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे उन्हें पर करना क्या पायरेट्स के साथ। तभी जो पायरेट्स थे उन पर अटैक कर लेते हैं। मतलब जितने प्लानिंग कर रहे थे पायरेट्स ने पहले एक्शन लेना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार जो ब्रैड और ग्रेग थे वो फाइट करना चाहते पायरेट्स के साथ। उन्हें पता है लियोन को होल्ड बैक करेंगे, फिर भी वहाँ पे वो नहीं रहना चाहते बैठे हुए। तो इसके लिए अपना हेड भी लोअर करते हैं जो कि बहुत बड़ी बात थी नोबेलिटी के लिए। तो इतनी मिन्नतें करने के बाद लियोन इन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद ओलिविया दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी अभी भी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने की इतना बेकार चीज़ें कही लियोन को, यहाँ तक जब उसका कोई साथ नहीं दे रहा था तब लियोन ने उसका साथ दिया था और मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी उसके अकॉर्डिंग। और जब वो वहाँ पे ऐसे सोच रही थी तो उनकी शिप पर अटैक करते हैं पायरेट्स, लेकिन जो शिप थी वहाँ पे एक बैरियर था तो उन्हें कुछ नहीं होता है। तभी दिखता है उसको लियोन जो कि डिफीट कर रहा था पायरेट्स को, लेकिन जो पायरेट का बॉस था उसे नॉक करता कहीं और के लिए। तो ये देख के लोग जाते उसकी मदद करने के लिए, बट इंटरसेप्ट करता उसको रोबोट वहाँ शिप पे। तो जब उन्हें बहुत ज़ोर से बोलते डेस्परेटली कि उन्हें जाने के लिए
तो वो शट डाउन हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और बेसिकली ये इसलिए था उसकी पावर की वजह से। तो उसका जब वह जहाँ पे डेक पे जाती है तो वहाँ पता है पायरेट बॉस, लेकिन रोबोट से उसे ट्राई करते प्रोटेक्ट करने का, लेकिन उससे आराम से डिस्ट्रॉय कर लेता है पायरेट बॉस और उसे ले जाने वाला होता ही है। तो वहाँ पे आता है ब्रैड, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग था तो उसकी मदद करने वहाँ पे ग्रेग भी पहुँच जाता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं क्योंकि बहुत और पार करता है उन दोनों को वो। तो उसका दिखता है लियोन हमें जो डिस्ट्रॉय करता है पायलट्स को, लेकिन बहुत स्ट्रगल करता है इस चीज़ में क्योंकि उन्हें कैप्चर करता है, उन्हें मार रहा था जिसमें ज़्यादा उसकी मतलब पावर लग रही थी और जो रिएक्शन स्पीड थी और उसकी बाकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी उसकी मेंटल स्टेट की वजह से। तो जब लोरियन से बहुत कुछ कहा था उसके बाद उसकी मेंटल स्टेट थी वो काफ़ी बेकार हो चुकी थी। लेकिन तो सिलेक्शन में बताता क्या जो पायलट बॉस है वो डेक के ऊपर आ गया है और जो रोबोट्स थे टाइम पे शट डाउन होने की वजह से वो लोग डेंजर में थी। लेकिन एक चीज़ उसने अच्छी की थी कि ब्रैड और ग्रेग को इसमें ज्वाइन करने देना क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते थे ओलिविया को। तो उस पर लियोन एक ही बात कहता है कि जो चीज़ हो रही है वो वैसे ही मतलब डिजर्व करती है होना, क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट है वो बिलोंग करती है हैंडसम रोमांटिक इंटरेस्ट को, और लेकिन जो वो है वो उसकी साइड में नहीं रह सकता है क्योंकि मॉब कैरेक्टर है। और लेकिन उसके पास एक कोई भी रोल है और ये रोल क्या है ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए उन्हें डिस्ट्रॉय कर लेगा वो बुरी तरह से। तो उसका जो ब्रैड और ग्रेग थे वो लॉस्ट हो चुके थे बुरी तरह से, और जो पायलट बॉस था वो बोलता ओलिविया को उसके पास वो नहीं आती है तो उन दो को मार देगा। तो उस प्लेयर को रियलाइज़ होता है कि मतलब कितना जो कुछ वहाँ पे हो रहा था वो उसकी फॉल्ट थी और वो उनके ऊपर एक बर्डन थी, और उसे लगता है वहाँ पे जितना कुछ भी गलत हो रहा था वो उसकी वजह से हो रहा था। लेकिन तो वहाँ पता लियोन जो बड़े आराम से पायलट बॉस को हरा लेता है और उसको हराने के बावजूद वो उसकी आर्मर डिस्ट्रॉय कर लेता है जिसमें पायलट बॉस सरेंडर कर लेता है। लेकिन लियोन उस पर बिल्कुल शांत नहीं होता है और बहुत ज़्यादा मीन और ईविल एक्ट कर रहा था। तो जो पायलट बॉस था वो गिर रहा था अपनी लाइफ के लिए और जो ओलिविया थी वो भी कहते उसका हार्म ना करने के लिए। तो उसके बाद मिलता है उसको हॉल नेकलेस जिसके लिए वहाँ पे वो आया था, और जितने वहाँ पे पायलट्स थे सब सरेंडर कर लेते हैं और ओलिविया स्टिल शॉक थी वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। लेकिन ये चीज़ हमें क्लियर थी जो लियोन था वो ऐसा विलन एक्ट कर रहा था ताकि जो ओलिविया थी वो उससे अलग हो जाए, और ये उसका रोल था जिसका मैं पहले वो बता रहा था। तो अपनी फाइटिंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिससे ब्रैड था बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था तो ओलिविया से हील करती हैं। तो उस पर ब्रैड बहुत ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि जो मैरी थी वो भी सेम मैजिक यूज़ करती है। तो उसे मैरी के बारे में बता रहा होता है वो, तो वहाँ पे वो सो जाता है और उनको देख के वहाँ पता लियोन जो कहता है ओलिविया से कि दोनों मतलब बहुत अच्छे कपल लग रहे थे, और जितना कुछ भी होता है वो इस हिसाब से एंड होता है जिस हिसाब से वो लिखा गया है। और ये सुन के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी ये ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन जब वहाँ पे ग्रेग आता है तो उनकी बात मतलब बीच में थोड़ी रह जाती है और लियोन पूछता है ग्रेग को उसकी मदद के लिए ताकि वो ब्रैड को अंदर ले जा सके। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो एक बात कहता है ओलिविया को और उसे बोलता है एज ओलिविया, मतलब बहुत फॉर्मली से बोलता है वो, मतलब से ओलिविया नहीं कहता जिन्होंने पहले डिसाइड किया था जो फ्रेंड्स बने थे। इससे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्यों उसे ओलिविया नहीं कह रहा था और वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। तो इसके बाद लियोन और लक्ष्यन थे उन्हें मिलता है उनकी ट्रेजर्स पायलट्स की, और लक्ष्यन को मिलता है सबूत जिससे वो लिंक कर सके पायलट्स को काउंट ऑफरी की फैमिली के साथ, यानी कि स्टेफनी ऑफरी के साथ, और जो किंगडम की मैस है वो थोड़ी कम हो जाए। तो उस पर लियोन कहता है कि पूरा किंगडम है पूरा ट्रैश है। तो लक्ष्मण से कंफर्ट बोलते हुए कहता है कि वो पूरे वर्ल्ड और फिर किंगडम इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है उसके लिए और नया वर्ल्ड बना सकता है उसके हिसाब से, और सब कुछ बोल रहा था ताकि जो लक्ष्मण था तो लियोन था थोड़ा अच्छा फील कर सके। और उससे पूछता है क्या वो सही फील कर रहा था अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद पायलट्स के ऊपर, और समझाता कैसे जो अपनी ओलिविया थी उसे हेट नहीं करती हैं, बट जो वहाँ पे सिचुएशन हो रही थी उसकी वजह से इमोशनली अनस्टेबल हो चुकी थी। और ये इस पे लियोन बस एक बात कहता है कि अभी टाइम आ चुका था कि अगर प्रॉपर वो मॉब कैरेक्टर एक्ट करे, मतलब कि वो स्टोरी लाइन से दूर हो जाए यहाँ तक कि प्रोटैगनिस्ट और एंटेगोनिस्ट से भी। तो ये सब बातें वहाँ पे कर रहे थे। तो वहाँ पर रेडग्रेव फैमिली की शिप मतलब कि जो एंजेलिका थी वहाँ पे आ गई थी, और जितनी वहाँ पे मैच थी वो छोड़ते वो उनके लिए। और जो रॉयल पैलेस में बार और ग्रेग थे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उन्हें रिवार्ड मिला था उस चीज़ के लिए जो उन्हें की नहीं थी। तो बेसिकली लियोन ने रिपोर्ट किया था कि वहाँ पे जितने पार्ट्स को उसने हराया था उसने बस असिस्ट किया था बार और ग्रेग को, जो ऑफकोर्स झूठ था। यहाँ तक उसने उनको कहा था उनकी फैमिलीज़ को अपील किया था कि उनकी डिसेंडेंट्स थी उन्हें रिकन्सिडर करें, और उन्होंने घर से निकाल दिया था उस पर फिर से विचार करें उनके अचीवमेंट को देखते हुए। तो सब कुछ ने किया था उन पर एक एहसान डालने के लिए, तो इसके बदले फ्यूचर में वो मत कर सके ओलिविया की। और जो मामला था ऑफर फैमिली या फिर स्टेफनी ऑफरी का
वो उसने छोड़ दिया था रॉयल फैमिली और एडगर फैमिली के ऊपर, क्योंकि जो पनिशमेंट वो देते हैं वो भी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पर इलेक्शन बस एक बात क्या आता है, अगर चीज़ें सेटिस्फाई है तो मतलब यही सही है। लेकिन जो एंजेलिका थी, जो वहाँ पे हुआ था सीन, उसे बिल्कुल खुश नहीं थी और वो जान चाहती जो ओलिविया थी वो इतना रोक क्यों रही थी उससे। लेकिन लियोन उसे कुछ नहीं बताता है, तो उस पर मतलब उसे स्लैप कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। और जो ओलिविया थी वही बहुत डिप्रेस थी, यहाँ तक कि जो एंजेलिका थी अब वो भी डिप्रेस हो गई थी। और बस एक चीज़ को बहुत डर था कि रिलेशनशिप था और बिल्कुल भी अच्छा या फिर सेम नहीं रहेगा। और उधर पैलेस में जो बड़ा ग्रेप बताते हैं जूलियस को ये कैसे डिफीट किया जाता है लियोन को फ्यूचर में, और वो कैसे मतलब बहुत इनक्रेडिबल नाइट है, लेकिन फिर मतलब क्या कैचअप कर लेगी। और मैं जाता है क्वीन से ताकि वो लियोन का फेवर था उसे रिटर्न कर सके, जो उसका एहसान था उसे अभी चुकाना चाहते थे, पर बहुत ज़्यादा गलत टाइमिंग थी। और जो लियोन था इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एज उन दो की वजह से उसे प्रमोशन मिली थी उसके रैंक में, मतलब लोअर 6 थे अब आ चुका था वो लोअर 5 के लिए, जो कि बहुत बड़ा उछाल थी उसकी रैंक में। और बेसिकली वहाँ पे नोबल्स थे, उन सब रैंकिंग सिस्टम था और उसका प्रेजेंट रैंक है वो उसके फादर से भी 2 रैंक ऊपर था। उसके बाद जो एटले फैमिली थी, जो क्लैरिस की फैमिली थी, वो भी थैंक करती है उसको क्लैरिस को बचाने के लिए और उसे देती है एक बाइक गिफ्ट, या तो रिकमेंड करती है अपर 5th के प्रमोट करने के लिए, मतलब उसको बहुत प्रमोशन मिलती वहाँ पे। लेकिन जो ये वाली प्रमोशन थी उसे ग्रेजुएशन के बाद मिलने वाली थी, लेकिन जो लियोन था उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस अभी शांति चाहिए थी, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट थी उस दोनों साथ पंगा हो चुका था। और यहीं पे जो एपिसोड था ये खत्म हो जाता है। और जो एपिसोड है बहुत सही एपिसोड था ये वाला, मतलब बहुत इमोशनल था, बट उसकी एंडिंग थी उन्हें फनी वे में करी थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक सायनारा, बाय।